स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आईएम इंदौर के स्पेसिफिकेशंस की बात करी थी, सब चीजें वहां देखी थी। आज हम सेकंड मोस्ट आईएम की बात करने वाले, डेट इज आईआईएम रोहतक, जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है आफ्टर आईएम इंदौर, और आईपी मैट से ये कॉलेज आपके लिए खुल सकता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि ये भी जो रोहतक है, ये आपको 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करता है आईपीएम, और वो ये सेम चीज की सर ये आफ्टर क्लास 12th होती है, और इसमें बीबीए और एमबीए जैसे हमको पता ही है इंदौर भी देता है 3+2 के रेफरेंस में वही रहता है। और इसके अंदर भी सर वही है, हर ईयर के अंदर आपकी 3 टर्म्स होगी, तो 5 साल के अंदर कुल टोटल 15 टर्म्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सर हम इसकी बात करें कि क्या क्या करिकुलम आपको पढ़ने को मिलता है अगर आप आईएम रोहतक के अंदर एनरोल करते हैं और किस तरीके से आपका ये करिकुलम वर्क करेगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूं इनका करिकुलम किस तरीके से वर्क करवाते हैं। देखिए, अगर हम इनकी करिकुलम की बात करें जो 5 इयर्स में 15 टर्म्स के अंदर टोटलिटी में डिवाइडेड पड़ा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया है। फिर इन्होंने सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, आईटीआई, लैंग्वेज स्किल, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, प्रोबेबिलिटी, अकाउंटिंग, लॉ, लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से जैसे हमने आईएम इंदौर की वेबसाइट पे देखा था, समवट सिमिलर टू वही है जो आपको रोहतक भी प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू द सेकंड ईयर, सर अगेन हमको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा, बैंक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, मुझे वही दिख रहा है जो हमने आईएम इंदौर की वेबसाइट पे पढ़ा। एंड देन हम थर्ड ईयर पे जाते हैं सर, फोर्थ ईयर एंड देन जो फिफ्थ ईयर होता है, फोर्थ ईयर एंड जो फिफ्थ ईयर होता है, वो क्योंकि आपका पर्टिकुलरली एमबीए स्पेसिफिक होता है, तो उस समय का करिकुलम वो अलग ही चलता है, क्योंकि आप वहां पर एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो कि आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस में जाना चाहते हो, एचआर में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो करिकुलम डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा सर कोर्स की बात। एज यूजुअल आईएम इंदौर जैसा ही बहुत सेम सिमिलर लेवल पे कोर्स है इनका। सर अगर हम इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि आईएम रोहतक की फीस क्या रहती है, तो आप अगर आराम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट ईयर की लगभग 6,22,000, सेकंड की भी उतनी, थर्ड की भी उतनी। दिस इज मेकिंग अ टोटल ऑफ रफली अराउंड 19 lakhs। ठीक है, और सर जब ये आप एमबीए करने जाएंगे तो रफली आप देखोगे तो 20-22 मतलब 20-25 में अगर मान लूं तो वहां आपको पड़ेगा, और इन टोटल जो खर्चा रहेगा वो आपका लगभग 40 लाख का हो जाएगा। और अगेन मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी कहा था कि आईपी मैट क्या है, उस समय मैंने फीस की बात करी थी, तो 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है जो आप आगे गेट लेने वाले हो। जो आपको अपॉर्चुनिटीज, जो आपको एक्सपोजर, जो आपको प्लेसमेंट मिलेगा, वो प्लेसमेंट ये जो कॉलेजेस देंगे, वो कॉलेजेस इस 40 लाख को ऐसे ही लिए जा रहे हैं। 40 लाख की कोई वैल्यू नहीं है उस एक्सपीरियंस और उस एक्सपोजर के रेफरेंस में। अच्छा, अब यहां पर फिर थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल की बात करी गई है, ये तो छोटी मोटी जो चीजें रहती है ये आपकी बात करी है। अच्छा, अगर हम ये छोड़कर सर फीस तो बाद में ही देखेंगे ना सर, पहले सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है ना। हाँ यार, अच्छा सर अगर मैं फीस की बात छोड़ के आपकी बात करूं कि किस तरीके से हमारा इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है, फिर हम बात करेंगे आगे की इसकी प्लेसमेंट क्या रहती है सर। तो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे तो एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल सी होती है यार। जनरल, एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 60% आने चाहिए आपके क्लास 10th के अंदर, और 12th के अंदर भी उतना ही रहना चाहिए। मैक्सिमम आप 20 साल तक एज आपकी रह सकती है। मैंने बताया भी था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आफ्टर 12th और बिफोर 20 इयर्स ऑफ एज। अब यहां पर तो नॉर्मल से नोट लिखे हुए हैं, आप इतने खास भी नहीं है। अब पहला स्टेज क्या होता है सर? पहला स्टेज होता है कि आप इसके अंदर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे, और फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आप आईपी मैट रोहतक एग्जाम देंगे। मैंने बताया था कि आईपी मैट इंदौर अलग एग्जाम है, आईपी मैट रोहतक अलग एग्जाम है। ठीक है, ये वाला पूरा रहता है। इसके बाद आप जब आते हैं तो आपकी स्टेज सेकंड आती है, जहां पर आप एग्जाम देने चाहते हैं। ये पेपर पैटर्न है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 40 क्वेश्चन कॉन्ट के, 40 क्वेश्चन एलआर के, 40 क्वेश्चन बीए के, और कुल टोटल होते हैं 120 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक, तो 480 मार्क्स की टोटल टेस्ट होती है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, +4 फॉर राइट, -1 फॉर रॉन्ग। 40 मिनट आपको दिए जाते हैं, यानी आपको कुल टोटल 2 घंटे का समय अंतराल दिया जाएगा।
अच्छा, कुछ लोग लीगल रीजनिंग भी यूज करते हैं, वो एक अलग पैरामीटर है। इसके बाद अगर आपका अच्छा कट ऑफ निकल जाता है, देन यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। देन पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। अच्छा, जैसे आईपी मैट इंदौर क्या करता है, वो 65% एग्जाम को देता है, बट रोहतक 55% देता है, पीआई को वो 15 देता है, 10% वो 10th को देता है, 20% वो 12th को देता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत अकेडमिक्स भी टारगेट करता है और वहां पर वेटेज कम कर देता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर ये टोटल की बात आ जाती है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लगभग 198 सीट्स हैं। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस वगैरह जितने भी अदर चीजें वो भी आ जाती है कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारा रहा पूरा क्राइटेरिया का। अब सर सबसे मेन क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इतनी फीस देंगे, क्या IIM रोहतक हमारे लिए वैल्यूएबल है? आओ मैं उसकी वैल्यू तुम्हें 2 सेकंड के अंदर दिखा देता हूं। आप उसकी वैल्यू देखो कि प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि हर कॉलेज की एक ही बात पड़ती है कि सर प्लेसमेंट बताओ तो हम थोड़ा आपकी बात भी माने। तो IIM रोहतक, आइए, वेयर एम्बिशन मीट्स एबिलिटी अपॉर्चुनिटी बिकम इम्पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को तो भाड़ में जान दीजिए। आइए आगे आइए, फॉरवर्ड, आगे आइए आगे आइए। डायरेक्टर साहब का मैसेज, ये इनका फिर बताया कि किस तरीके से इन्होंने 15 साल के अंदर क्या क्या अचीव किया। अब आइए 2023-2025 की बैच में टोटल बैच साइज 386 था, जिसमें डॉल डिग्री 140, डॉल डिग्री मतलब ये अपना आईपीएम वाला। जेंडर रेशियो 3:7 था। लड़कों लोग ऐसे खुश मत हो जाना कि यार सर लड़कियां मिल जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वहां पर थोड़ा जेंडर डाइवर्सिटी में फेमिनिज्म को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। IIM रोहतक बहुत इसमें गुड है। वर्केक्स वाले भी लोग आपको मिलेंगे। फिर अकेडमिक्स में बताया कॉमर्स के, इंजीनियर्स के, सबसे ज्यादा देखो 61% आपके कॉमर्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो कोर्स हाइलाइट्स। अब आइए बैच के ऊपर, अब देखिए, अब मजा आएगा। तो सर ये अब अगर अभी हम देखें तो लगभग रोहतक का एवरेज पैकेज 19 लाख के आसपास जा रहा है। हाईएस्ट इनका 36 गया है और मीडियन इनका 17 गया है। तो ये काफी अच्छा एक चीज रहता है कि आपने IIM रोहतक से लेट से IPM किया, देन आफ्टर आप प्लेसमेंट में गए तो आपकी 20-22 लाख आराम से सैलरी लग जाती है। अगर आपने वैसी मेहनत करी, अगर आपने अपना वैसा डोमेन बनाया, वैसा प्रोफाइल बिल्डिंग करा है, तो उसके रेफरेंस में आपको आराम से एक हैंडसम पैकेज आपको मिल जाएगा। और सर IPM में तो मैंने पहले भी बताया था, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपने 3 साल लेट से अंडर ग्रेजुएशन लेट से रोहतक में किया, अब आपने फिर कैट दिया, कैट में आपका अच्छे परसेंटाइल है, देन आप स्विच करके लेट से अहमदाबाद चले गए, तो वो एक फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। फिर ये बताया कि मार्केटिंग में कितने, फाइनेंस में कितने, ये फिर आपको इसके अंदर चीजें आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप डोमेन रिलेटेड देखना चाहते हैं तो। ये पूरा इसमें बताया। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो आदित्य है, अमेजॉन है, अमूल है, तो ऐसी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। ये प्लेसमेंट टीम की बात कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे IPM रोहतक की बात होती है। तो मस्ट डू एग्जाम है IIM इंदौर के बाद सेकंड मोस्ट बेस्ट कॉलेज इन आवर कंट्री ऑफ IPM। तो आप बिल्कुल ट्राई करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हम बात करेंगे आगे की 2 कॉलेजेस की, दैट इज जम्मू एंड बोध गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।